हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो लॉ विद रिया। तो दोस्तों आज हम अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 4th क्लास को करने जा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये उनके आगे वाला टॉपिक है। अगर आप पहले ये समझोगे वो आपने देखी नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और नोट करते हुए चलना। तो बेसिकली आज हम प्रतिभू, सह प्रतिभू कौन है, इनके क्या दायित्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिभू। प्रतिभू कौन होता है? तो बेटा प्रतिभू वो इंसान होता है जो किसी दूसरे इंसान के लिए गारंटी दे अथवा प्रतिभूति दे। गारंटी और प्रतिभूति एक ही चीज होती है। लाइक बहुत बार हम बोलते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इसे नौकरी पे रख लो। लाइक ये इंसान बहुत अच्छा है, इसे उधार दे दो, ये नहीं देगा तो इसकी जगह हम दे देंगे। तो उसी चीज को प्रतिभू बोलते हैं। जो इंसान गारंटी देता है उसे प्रतिभू बोलते हैं, और जिस इंसान के लिए गारंटी दे रहा है, जिसको उधार मिलने वाला है, उसे बोलते हैं मूल ऋणी। और बाकी जो बचा वो होता है ऋणदाता या फिर लेनदार। अब आप इसे उदाहरण के साथ समझिए। ये एक बच्चा है जो अपने पास वाली दुकान पे जाता है और अंकल से बोलता है, अंकल आप मुझे एक बैट दे दो। अब अंकल इसे एक बैट देते हैं। अब ये कहता है, अंकल मेरे पास 50 रुपए। अंकल कहते हैं, भाई 100 रुपए का बैट है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो उसी टाइम पे दुकान पे आते हैं शर्मा जी। अब ये शर्मा जी बोलते हैं, अरे क्या हुआ वर्मा जी, दे दीजिए बच्चे को बैट। ये नहीं देगा पैसे तो इसकी जगह हम दे देंगे। ये बच्चा बोलता है, कल पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, तो शर्मा जी गारंटी देता है, अगर ये बच्चा पैसे नहीं देके जाएगा तो आप मेरे से ले लेना, क्या हुआ, दे दो बच्चे को बैट। इस तरह। ठीक है, तो प्रतिभू वो पर्सन होता है जो किसी इंसान के लिए गारंटी देता है। अब इसे जरा कानून वाली लैंग्वेज में, बुक वाली लैंग्वेज में पढ़िए। प्रतिभू एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चूक की दिशा में उसके वचन के पालन या उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। यानी कि जैसे ये बच्चा है, अगर इसने चूक करी, चूक का मतलब गलती करी को, यानी कि इसने बोला था कि कल पैसे दे जाऊंगा बैठ के, लेकिन अगर कल नहीं देके जाता है, फिर कोई भी गलती करता है, तो इसके वचन का पालन करना। यानी कि इसने जो वचन दिया था कि कल दे जाऊंगा मैं बैठ के पैसे, अगर इसने अपने वचन का पालन नहीं किया, अपने दायित्व का पालन नहीं किया, तो ऐसे में जो दूसरे व्यक्ति जिसने गारंटी दी थी वो इसकी जगह वचन का पालन करेगा, तो उसे ही प्रतिभू बोलते हैं। इसमें और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब आगे प्रतिभू के दायित्व, यानी कि जो प्रतिभू है उसका क्या रोल है, उसका क्या दायित्व है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एमसीक्यू भी बनेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू हमेशा याद रखते हुए चलना। ये जो धारा वगैरह है, ये जो सन वगैरह है, सब कुछ सुनते चलना, याद करते चलना, दिमाग में भरते चलना। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं प्रतिभू के दायित्व, उसका क्या दायित्व है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, अगर पूछ ले कि भारतीय संविदा अधिनियम कब आया तो बता देना 1872 में आया। ठीक है, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 128 में ये प्रावधान है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के संविस्तीर्ण यानी कि समान है। अब बच्चों इससे क्या मतलब है कि प्रतिभू और मूल ऋणी का दायित्व एक ही। अब एक बात बताओ, जो बच्चा बैट लेने गया था, ठीक है, उसके लिए प्रतिभू ने गारंटी दी कि अगर ये नहीं देगा पैसे तो मैं दे दूंगा। तो ऐसे में अगर मूल ऋणी यानी कि वो बच्चा जिसने उधार लिया था वो पैसे नहीं देगा, तो उसकी जगह पर वो इंसान पैसे देगा जिसने गारंटी दी थी। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त गारंटी देता है आपके लिए कि इसे उधार दे दे, मैं दे दूंगा, इस तरह। ठीक है, तो जो गारंटी देगा वो पर्सन भी लायबल होगा उस पर्सन के साथ जिसके लिए गारंटी दी गई है। ठीक है, तो यानी कि प्रतिभू यानी कि जिस इंसान ने गारंटी दी है उसका दायित्व जो है मूल ऋणी के समान है। यानी कि जो मूल ऋणी है वो पैसे देगा। ठीक है, अगर मूल ऋणी ने पैसे दे दिए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मूल ऋणी ने पैसे नहीं दिए तो ऐसी कंडीशन में प्रतिभू का जो दायित्व है ना, यानी कि जिस पर्सन ने गारंटी दी थी उसका दायित्व शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुकानदार तो भाई प्रतिभू यानी कि जिस इंसान ने गारंटी दी है उसका कॉलर पकड़ेगा ना कि तूने गारंटी दी थी, वो तो पैसे लेके भाग गया, पैसे नहीं दिए उसने, इस तरह करके। ठीक है, अब प्रतिभू का जो दायित्व है वो मूल ऋणी के दायित्व से अधिक नहीं हो सकता। प्रतिभू से यह नहीं कहा जा सकता कि मूल ऋणी द्वारा संदाय की जाने वाली राशि से अधिक का संदाय करे। मतलब जो बैट था वो बैट था हाँ, जो बैट था, जो बच्चा बैट लेने आया था वो बैट था 100 रुपए का, 50 रुपए उसने दे दिए, बाकी बचे 50। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दुकानदार प्रतिभू से ये नहीं बोल सकता कि 2000 दो, 4000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो। वो केवल उतने ही पैसे मांग सकता है जितने पैसे वास्तव में बचे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रतिभू केवल ऐसे संदाय यानी कि ऐसे पैसे वापस करने के लिए ही उत्तरदायी होगा जिनके लिए मूल ऋणी उत्तरदायी होता है। अब देखो, मूल ऋणी सब पैसों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन मूल ऋणी किस पैसे के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो एक तो अवैध ऋण, यानी कि अवैध यानी कि गलत तरीके से अगर कोई ऋण यानी कि गलत तरीके से कोई पैसे लिए गए हैं तो उन पैसों के लिए लायबल नहीं है। और दूसरा है अवधि बाधित ऋण। अवधि बाधित ऋण वो होता है जिसकी मतलब एक टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। लाइक मान लो आज से 10 साल पहले आपकी बहन ने आपसे 2,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, तो उन 2,000 रुपयों के लिए वो अब कोर्ट में केस नहीं डाल सकती कि 10 साल पहले लिए थे, 20 साल पहले लिए थे। तो इन्हें बोलता है अवधि बाधित ऋण, यानी कि जो कई सालों पहले पैसे उधार लिए उनके लिए बोलने लग जाओ तो ऐसे नहीं बोल सकते, तो होता है अवधि बाधित ऋण। ऐसे ऋण के लिए कोई भी केस नहीं लाया जा सकता। अगला है
प्रतिभू मूल ऋण के साथ साथ ब्याज का संदाय करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। यदि भूल करनी ब्याज का संदाय करने के लिए आबद्ध है, भूल करनी नहीं, मूल ऋणी। इसका मतलब यह है कि मान लो आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये ब्याज पे दिलवाए। लाइक आपने किसी की साहूकार के यहाँ जाकर बोला कि ये मेरा दोस्त है, आप इसे 10,000 रुपये दे दो ब्याज पे, अगर ये नहीं देगा तो इसकी जगह मैं दे दूंगा, ठीक है। अब आपका दोस्त 10,000 रुपये नहीं देता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप उन 10,000 रुपये को दोगे, प्लस जो ब्याज लग रहा है ना उस ब्याज को भी आप दोगे। तो जहाँ पे मतलब ब्याज भी होता है वहाँ पे ब्याज भी देना होता है, नॉर्मल पैसे होते हैं तो नॉर्मल पैसे भी देने होते हैं। अगला है मूल ऋणी के ऋण के संदाय यानी कि ऋण को देने के लिए दी गई प्रतिभूति में प्रतिभू का दायित्व तब तक बना रहता है जब तक कि मूल ऋणी द्वारा ऋण का संदाय नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब यह है कि जो प्रतिभू है, जिस इंसान ने गारंटी दी है, उसका दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक जिसने पैसे लिए वो पैसे वापस नहीं कर देता। अगर वो पैसे वापस कर देता तो मामला वहीं की वहीं खत्म, और अगर पैसे वापस नहीं करे तो ऐसी स्थिति में अब जो कॉलर पकड़ा जाएगा ना वो प्रतिभू का पकड़ा जाएगा जिस इंसान ने गारंटी दी थी। अगर मूल ऋणी ने पैसे नहीं दिए तो नॉर्मल सी बात है कि प्रतिभू का गारंटर का कॉलर पकड़ेंगे ना कि तू गारंटी दे रहा था, पैसे दे देगा, इसने तो नहीं दिए, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टीजे स्टीफन के जो केस था उसमें केरल उच्च न्यायालय ने सेम बात बोली थी। उन्होंने यही बात बोली थी कि प्रतिभू का जो दायित्व है वो तब तक रहेगा जब तक मूल ऋणी अपने मतलब पैसे वगैरह सब कुछ नहीं दे देता, ठीक है, बात खत्म। अब यह है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी की मृत्यु के बाद भी होता है। मान लो कि वो जो बच्चा था जो बैट उधार ले गया था, अगर उसकी किसी कार में एक्सीडेंट से, भगवान न करे, अगर उसकी डेथ हो जाती है बाय एनी चांस, तो ऐसी कंडीशन में जिस इंसान ने गारंटी दी थी भाई वो पैसा देगा ही देगा। वो ये नहीं बोल सकता कि ये मर गया अब मैं पैसे नहीं दूंगा, भाई तूने पैसे की गारंटी दी थी तो देगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बनता है कि प्रतिभू का दायित्व कब शुरू होता है फिर कब आरंभ होता है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसने बैंक ऑफ बिहार वर्सेस डॉक्टर दामोदर प्रसाद का जो केस था उसमें ये कहा था कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के द्वारा अगर कोई गलती की जाती है तो तत्काल उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लो बच्चे ने कहा था मैं कल पैसे दे जाऊंगा, और अगर वो कल पैसे नहीं देता तो ऐसी स्थिति में कल को वो दुकानदार प्रतिभू का कॉलर पकड़ेगा कि ला भाई अब तू पैसे निकाल। यानी कि जब मूल ऋणी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, उसका कर्तव्य था पैसे देना, जब वो पैसे वगैरह नहीं देता तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिभू है उसका दायित्व शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें यही मेन बात है। अगला एक पॉइंट और समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिफारिश गारंटी का अनुबंध का निर्माण नहीं करती। इस सारे में एक मेन बात है, आप वो समझो। लाइक आपने किसी से कहा कि इसको पैसे उधार दे दे, मैं गारंटी देता हूँ, अगर इसने नहीं दिए तो इसकी जगह मैं वापस दे दूंगा, ठीक है। तो ये तो हुआ गारंटी। यहाँ पे अगर उसने नहीं दिए तो आपका कॉलर पकड़ेगा सामने वाला, ठीक है। अब एक होती है सिफारिश करना। सिफारिश करने का मतलब है कि आपने कहा भाई दे दो इसे पैसे, दे दो इसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, और सामने वाला दे दे, केवल आपने सिफारिश की, आपने ये नहीं बोला कि इसने नहीं दिए तो मैं जाकर दूंगा, आपने केवल सिफारिश की कि भाई दे दो, उसने पैसे दे दिए। अब अगर वो पैसे वापस नहीं करेगा तो दुकानदार आपसे कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि भाई आपने गारंटी नहीं दी, आपने केवल सिफारिश की थी कि इसको दे दो, ठीक है। यहाँ पे सारा मामला खत्म। अब है सह प्रतिभू कौन होता है। देखो एक बात समझो, प्रतिभू वो इंसान है जो बोलता है कि दे दो इसे उधार, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। जब एक पर्सन गारंटी देता है तो वो प्रतिभू होता है, और जब एक से ज्यादा लोग किसी को उधार दिलवाने के लिए गारंटी देते हैं तो उन्हें सह प्रतिभू कहते हैं। अब सह प्रतिभू का दायित्व कब शुरू होगा, तो एक केस है कमल चंद्र बनाम सुशीला वाला 1938 का केस। इस केस में कलकत्ता न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि कभी कभी प्रतिभू के दायित्व की सीमा भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में सह प्रतिभू दायित्व की सीमा तक अंशदान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। इसका मतलब मैं समझाऊं नॉर्मल भाषा में, मान लो ये 3 पर्सन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने कुल मिला के चलो 10,000 मान लो, 10,000 रुपये के लिए किसी पर्सन को गारंटी दी थी। लाइक वो जो ऐसे समझो कि एक पर्सन को इन्होंने 10,000 रुपये का उधार दिलवाया, बोला कि अगर ये नहीं देगा तो हम दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में मान लो इस वाले पर्सन ने 5,000 रुपये दिए, ठीक है, इस वाले पर्सन ने 3,000 दिए, और इस वाले पर्सन ने केवल और केवल 1,000 रुपये दिए। तो अब ये जो जिसने 5,000 रुपये दिए हैं ना, ये चाहे तो इन दोनों पे केस डाल सकता है कि ये भी बराबर बराबर पैसे मिलाए, यानी कि अंशदान करना। यानी कि ये नहीं कहेगा 5,000 रुपये सारे के सारे मैंने कर दिए, तुमने कुछ भी नहीं करा। अब ये कहेगा कि बराबर बराबर पैसे मिलाओ, यानी कि बराबर बराबर पैसे मिलाएंगे सह प्रतिभू मिलकर, अगर किसी पर्सन के लिए गारंटी दी है तो, ठीक है। अगला है कि ऋणदाता के द्वारा किसी भी सह प्रतिभू को कभी भी उसके दायित्व से निर्मुक्त अथवा उन्मोचित किया जा सकता है। यानी कि जो ऋणदाता है, जो उधार देता है ना, वो चाहे तो वो मान लो 3 लोगों ने किसी पर्सन के लिए गारंटी दी कि आप इसे 10,000 रुपये उधार दे दो, ये नहीं देगा तो इसकी जगह हम दे देंगे। अब चाहे जो मालिक है, जो ऋणदाता है, वो चाहे तो इनमें से किसी भी एक को हटा सकता है कि आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, मैं इन दो से ही देख लूंगा, ठीक है, इस तरह। तो अगला है MCQ।
ध्यान से सुनना और बताना किसके कितने एमसीक्यू सही गए। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चूक यानी कि गलती की दिशा में उसके वचन का पालन करता है या फिर दायित्व का पालन करने का वचन देता है, वो कौन होता है? प्रतिभु, मूल ऋणी, ऋणदाता या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रतिभु। प्रतिभु यानी कि गारंटर, जो पर्सन गारंटी देता है, लाइक ये नहीं करेगा इस काम को तो इसकी जगह मैं कर दूंगा, कुछ इस तरह। ये पैसे नहीं चुकाएगा तो इसकी जगह पैसे मैं चुका दूंगा। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभु। अगला है, प्रतिभु का दायित्व मूल ऋणी के संवितरण यानी कि समान होता है। ये कौन सी धारा में है? तो ये है सेक्शन 128 में। आप पेज पीछे करके देख लेना, पीछे ही पढ़ाया है ये मैंने आपको भी। ठीक है, अगला है कि किस प्रकार के ऋण के संदाय के लिए मूल ऋणी उत्तरदायी नहीं होता। संदाय यानी कि किस प्रकार के उधार को वापस देने के लिए? अवैध ऋण, अवधि बाधित ऋण, ए और बी दोनों, या फिर कोई भी ऋण। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। यानी कि अवैध ऋण यानी कि जो पैसे गलत तरीके से लिए गए हैं या फिर जो उधार आपने गलत तरीके से लिया है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट भी इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। एक है अवधि बाधित ऋण यानी कि जिस पैसों को लिए हुए सालों बीत गए उस पैसे के लिए आके आप रो रहे हो कि मुझे मेरा ये पैसा दिलवाओ, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है, प्रतिभु मूल ऋणी के साथ साथ ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होता है, हाँ या नहीं? तो भाई बिल्कुल। जो पर्सन गारंटी देता है ना, जैसे ब्याज पे पैसे दिलवाते हैं, भाई से पैसे दे दे, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, इस तरह, तो वो ब्याज के लिए भी लायबल होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ये फैसला दिया था कि मूल ऋणी की गलती के साथ ही प्रतिभु का दायित्व शुरू होगा? तो ये जो जजमेंट दी गई थी ये बैंक ऑफ बिहार वर्सेस डॉक्टर दामोदर प्रसाद के केस में दी गई थी कि जैसे ही दामोदर प्रसाद के केस में दी गई थी कि जैसे ही मूल ऋणी अपनी गलती करता है या फिर पैसे नहीं देता एक निश्चित डेट को, तो प्रतिभु पैसे देगा, प्रतिभु का दायित्व शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सिफारिश गारंटी के अनुबंध का निर्माण करती है, हाँ या नहीं? तो बच्चों सिफारिश जो होती है वो गारंटी के अनुबंध का निर्माण नहीं करती, क्योंकि सिफारिश का मतलब गारंटी देना नहीं होता। सिफारिश का मतलब होता है किसी के लिए रिक्वेस्ट करना कि भाई साहब इससे पैसे उधार दे दो। गारंटी होती है कि ये नहीं देगा तो हम दे देंगे, इस तरह, समझे? अगला है, जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभु हों तो उन्हें क्या कहते हैं? ऋणदाता, प्रतिभु, मूल ऋणी या सह प्रतिभु? तो बच्चों इसे बोलते हैं सह प्रतिभु। जब एक ही उधार दिलाने के लिए कई लोग आगे गारंटी देते हैं, भाई दे दो इस तरह, तो उन्हें बोलते हैं सह प्रतिभु। अगला है, जब एक प्रतिभु अपने अंश से ज्यादा दे देता है तो अन्य प्रतिभु के विरुद्ध वह अंशदान करने के लिए वाद ला सकता है। वही वाली बात है कि बराबर पैसे सब देंगे। तो ये कमल चंद्र बनाम सुशीला बाला का 1938 वाला जो केस था उसमें कहा गया था ऐसा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कोई भी दिक्कत आपको फील हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही लॉ के आने वाली क्लासेस के लिए, आने वाले लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी टॉपिक आपको समझना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मेरा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल। आपको कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, कहीं भी बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।